नमस्कार दोस्तों। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 751 में उसकी अरेस्ट हो गई है। जहां 751 में मजिस्ट्रेट ने श्योरिटी बॉन्ड भरने के लिए किसी को आदेश दिए हैं, जबकि आईपीसी की धाराएं तो 511 हैं। तो फिर ये 751 कहां से आ गई है? हमारा आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्चुअल में ये दोनों सेक्शन सीआरपीसी से लिए गए हैं। ये सेक्शन 107 और 151 है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में 751 बोल दिया जाता है। तो पहले हम सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि डीएम, एडीएम या एसडीएम की पोस्ट पर तैनात हो सकता है, उसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके एरिया में शांति भंग हो सकती है और ये इन्फॉर्मेशन उसको पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति या सुओ मोटो मिल सकती है, तो वो एक नोटिस इशू करता है, जिसे कालांतरा नोटिस भी कहा जाता है। इस नोटिस के तहत उस व्यक्ति से, जिससे कि शांति भंग करने का खतरा होता है, उससे पूछा जाता है कि उससे क्यों ना एक बॉन्ड भरवाया जाए विद और विदाउट श्योरिटी, ताकि वो शांति भंग ना करे। नॉर्मली यह बॉन्ड की अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन ये 1 साल तक भी हो सकता है। सेक्शन 112 सीआरपीसी का यह बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति जिसे कि नोटिस इशू किया जा रहा है वो प्रेजेंट है, तो उसे वो नोटिस पढ़ के सुनाया जाएगा और उसे उसका मतलब भी समझाया जाएगा, अगर वो चाहता है तो। अगर वो व्यक्ति उस समय मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं है, तो सेक्शन 113 के तहत उसे सम्मन करके या वारंट करके भी बुलाया जाता है। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो उसको सम्मन करके बुलाया जाएगा। अगर वो किसी और पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है तो उसे वारंट इशू करके बुलवाया जाएगा। सेक्शन 114 ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी उसे सम्मन या वारंट भेजे जाएंगे तो उसे नोटिस की कॉपी सम्मन और वारंट के साथ में भेजे जाएंगे उस व्यक्ति को। सेक्शन 115 के तहत उस व्यक्ति की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस विद भी किया जा सकता है, अगर सफिशेंट कॉज है, और उसे एक प्लीडर के जरिए हाजिर होने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद सेक्शन 116 में जांच करवाई जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा, और अगर वो जांच सही पाई जाती है, जो उसके ऊपर एलिगेशन व्यक्ति के ऊपर लगे थे वो सही पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को विद या विदाउट श्योरिटीज बॉन्ड भरने के लिए कहा जाएगा। और अगर वो जांच सही नहीं पाई जाती है, तो अगर वो कस्टडी में है व्यक्ति तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये था सीआरपीसी का सेक्शन 107, जिसके साथ साथ हमने सेक्शन 112, 13, 14, 15 और 16 की भी जानकारी हासिल करी है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 151 के ऊपर। सेक्शन 151 ये बताता है कि अगर पुलिस को पता चल जाता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की कोशिश करी जा रही है, या उसकी प्लानिंग हो रही है, उसका डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, बशर्ते ये कि उसको ये पूरा यकीन हो कि उस ऑफेंस को कमिट होने से बचाने के लिए अरेस्ट ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ सेक्शन 151 में ये भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है, अनटिल और अनलेस सच डिटेंशन इज़ रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय एनी लॉ। ऐसे डिटेन किए गए व्यक्तियों को श्योरिटीज, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटीज़ के बॉन्ड भरने के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा जा सकता है। भरवाए जाने वाले बॉन्ड्स की अवधि कम से कम 6 महीने की होती है, जो कि एक्सटेंड होकर 1 साल तक की भी हो सकती है। ये बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ हो सकते हैं। अगर विदाउट श्योरिटीज़ है तो जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है वो खुद ही बॉन्ड भर के दे देगा। अगर विद श्योरिटीज़ है तो उसे श्योरिटी लाना पड़ेगा, जो उसके बिहाफ पे बॉन्ड भर के देगा। उस श्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो उसका एक आईडी लगेगा, फ़ोटो लगेगी, और उसके गाड़ी की किसी की आरसी या प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे। तो ये है 751 की कार्रवाई, जो सेक्शन 107 और सेक्शन 151 सीआरपीसी में दिया गया है, और जिसे कालांतरा प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं। ऐसी ही लॉ से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।